चलिए, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 10वीं का विषय गणित अध्याय 1 बहुपद देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला पाठ में बहुपद क्या होता है, बहुपद का यूज़ क्या-क्या है एवं प्रश्नावली 1 का एक क्वेश्चन किए थे, जहाँ पर हम लोग क्या-क्या ज्ञात किए थे भागफल एवं शेषफल। इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए ये पाठ 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर कितना है? दूसरा है या क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि बहुपद 6x की घात 2 माइनस 5x धन 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर क्या ज्ञात करना है? भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो अगर आपको ये वाला क्लास अच्छे से समझना है तो पहला पाठ को पहले देखिए, फिर उसके बाद इस क्लास में आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो क्या ज्ञात करने के लिए भागफल एवं शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या देंगे? बहुपद किसको 6x की घात 2 माइनस 5x धन 1 को 2x माइनस 1 से क्या देंगे? भाग। तो यहाँ पास फिर से जानेंगे कौन भाज्य है और कौन भाजक है। तो उसके लिए बताया था, क्या बताया था? भाज्य जो है वो भाजक से छोटा होता है, तो छोटा का उल्टा याद रखना ना बड़ा, और बड़ा का उल्टा क्या याद रखना? छोटा। तो भाज्य देखो क्या-क्या इसको दिया है करके लिख लेते हैं। तो दिया है, तो क्या-क्या दिया है हमारे पास? एक दिया है भाज्य, एक क्या दिया है? भाज्य, और क्या दिया है? भाजक। भाज्य और क्या दिया है? भाजक। तो भाज्य क्या है? तो भाज्य देखो भाजक से कैसे दिखाई दे रहा है? छोटा। तो छोटा को उल्टा क्या याद रखना? बड़ा। तो यहाँ पास दो पद है, एक तो ये वाला और ये दूसरा वाला। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 पद है और इसमें कितना पद है? 2 पद। तो छोटा को उल्टा बड़ा, तो 6x की घात 2 माइनस 5x धन 1 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य। तो भाज्य का मान कितना दिया है? 6x की घात 2 माइनस 5x धन कितना दिया है? 1। और भाजक क्या है? भाज्य से बड़ा, तो बड़ा को उल्टा क्या याद रखना है? छोटा। तो भाजक कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1। अब ज्ञात करना उसको भी लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्या-क्या ज्ञात करना है हमको? यहाँ पर देखो भागफल एवं क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो पहला ज्ञात करेंगे क्या? भागफल। भागफल बराबर क्या? जिसका मान ज्ञात करेंगे उसको में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो भागफल बराबर क्या और क्या? शेषफल। शेषफल बराबर क्या होगा? ये दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? तो कैसे भाग देते हैं? तो इसके लिए कितना? 2 सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 2 सीधी लाइन। अब इसी में दर्शाना है, तो यहाँ पास किसको दर्शाते हैं हम लोग? भाज्य को। यहाँ पास क्या आता है? भाजक। इधर आता है उसको बोलते हैं भागफल, और इधर जो बच जाता है उसको क्या बोला जाता है? शेषफल कहते हैं। चलिए दर्शाते हैं। तो भाज्य कितना दिया है? 6x की घात 2 माइनस 5x धन कितना दिया है? 1। तो इसको कहाँ पास लिखेंगे? यहाँ पास। तो चलो लिखें कितना दिया है? 6x की घात 2 माइनस 5x धन कितना दिया है? 1। अब भाजक कितना दिया? भाजक यहाँ पास लिखा आता है। तो भाजक कितना दिया है? 2x माइनस कितना दिया है? 1। अब चलिए, अब हम लोग पहला पार्ट में देख चुके हैं कि पहला वाले बहुपद से दूसरा वाले बहुपद को भाग कैसे देते हैं, उसका स्टेप देखे थे। उसी स्टेप से फिर से आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पास क्या है? ये पूरा पूरा मान किसका है? भाज्य। तो भाज्य के पहले वाले संख्या को उठाना। पहला वाला संख्या कितना है यहाँ पर? 6x की घात कितना है? 2। कितना है? 6x की घात 2। अब उसके नीचे में मतलब इसको किससे भाग देना है? यहाँ मतलब क्या? भाजक का पहले वाला संख्या। तो भाजक का पहला संख्या कितना है? 2x। तो ये कितना हो गया? 2x। अब इसको हल करना है, और यहाँ पर जितना आएगा उस मान को कहाँ पर लिखेंगे? भागफल में लिखेंगे। तो ये कैसे करता है? तो देखो ये इसको बोलते हैं अचर। संख्या को बोला जाता है अचर, और जो x y होता है उसको क्या बोला जाता है? चर। तो अचर से अचर को भाग देते हैं, अचर से चर को भाग देते हैं। तो देंगे कैसे? हो गया 2 एकम 2 और 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। उसी प्रकार एक एक से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों? क्योंकि x की घात 2 बोलने का मतलब क्या है? x की घात 2 बोलने का अर्थ क्या है? x से कितना बार है? 2 बार। और नीचे में कितना था? 1। तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 x बचेगा।
ठीक है। तो यहाँ पास क्या बचा, यहाँ पास कितना बचा 3 और यहाँ पास कितना बचा x। तो अब इस 3x को कहाँ पास लिखेंगे, भागफल में। भागफल में कितना आ जाएगा 3x। इतना करने के बाद जो बचा है या जो मान आया है कितना है 3x है, इसका गुणा करेंगे हम लोग इन दोनों संख्या के साथ। तो 3x का सबसे पहले किसके साथ गुणा करेंगे, 2x के साथ। तो कैसे होगा, चलो यहाँ पास करके लेते हैं। 3x का गुणा करना है 2x के साथ। तो देखो संख्या का संख्या के साथ गुणा करना है और घात को जोड़ देना है। कैसे करते हैं, चरों का गुणा, संख्या का संख्या के साथ गुणा और घात को क्या कर देंगे, x के घात को जोड़ देंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब x के घात कुछ नहीं है, कितना रहता है 1, इसका भी घात कितना हो गया 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो x के घात कितना हो जाएगा 2। तो कितना आया 6, x के घात कितना आया 2। अब देखो 3x का गुणा किसके साथ हो गया, 2x के साथ हो गया। अब 3x का गुणा किसके साथ करेंगे, 1। उसके पहले 3x किस में है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये प्लस में है और ये एक किस में है, माइनस। तो चिन्ह अलग अलग रहता है, एक माइनस है और दूसरा क्या है प्लस, या प्लस है और क्या है माइनस। तो अगर दोनों चिन्ह अलग रहता है और इसका गुणा होता है, चिन्ह आता है माइनस का। तो ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। और 3x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। तो इस प्रकार से हम लोग 3x का गुणा कर दिए किसके साथ, 2x माइनस 1 के साथ। अब गुणा करने पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या करने पर लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो चिन्ह कैसे बदलेगा, जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस और जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पास देखते हैं तो ये जो 6x है वो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ नहीं रहता, वो पॉजिटिव रहता है। तो ये प्लस में है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का क्या हो गया प्लस। अब देखो ये 6x की घात 2 है वो प्लस में है, जबकि 6x की घात 2 किस में है, माइनस। तो अगर कोई दो संख्या बराबर होता है और उसका चिन्ह विपरीत होता है तो वो दोनों आपस में खट कट जाता है। तो इन दोनों को क्या कर दिए, कटा दिए, क्योंकि 6x की घात 2 प्लस में था और 6x की घात 2 किस में है, माइनस में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 5x किस में है, माइनस में, और 3x किस में है, प्लस। तो एक किस में है, माइनस, और एक किस में है, प्लस। तो फिर से थोड़ा देख लो, जब भी अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस हो, कोई भी दो संख्या क्या हो, माइनस प्लस या प्लस माइनस हो, इन दोनों के बीच गुणा नहीं हो रहा है, सिंपल से जोड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, चिन्ह करेंगे बड़ा वाला संख्या का। जो चिन्ह लगाएंगे वो किसका करेंगे, जो बड़ा संख्या रहेगा उसका क्या करेंगे, चिन्ह करेंगे। और संख्या को घटाएंगे, जो संख्या रहेगा उसको क्या करना है, घटाना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पास एक किस में है, माइनस में, और एक किस में है, प्लस। अब देखो माइनस प्लस रहेगा या माइनस प्लस, तो चिन्ह किसका करना है, बड़ा का। तो बड़ा कौन है, 5x और 3x में बड़ा कौन है, 5x है। और ये किस में है, माइनस में, इसलिए चिन्ह किसका हो जाएगा यहाँ पास, माइनस का। अब 5x में 3x को घटाना है, क्योंकि ये देख संख्या को क्या करना है, हमको घटाना है। तो 5x में 3x को घटाएंगे तो कितना x मिलेगा, 2x मिलेगा। तो इतना तो पूरा हल हो गया। अब बचा क्या है, तो प्लस में कितना बचा है, 1। तो प्लस में क्या कितना कर दिए, 1। अब इसके नीचे हल कब करेंगे, जब यहाँ पास भाज्य में जो मान रहेगा वो भाजक के मान के जो x है उसके बराबर रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा, तब हल करते रहेंगे। अगर इसके मान से ये वाला मान छोटे हो जाता है तो वहीं पास रुक जाएंगे। तो यहाँ पास देखो कितना है x, यहाँ पास भी कितना दिया है x, मतलब दोनों अभी क्या है, बराबर है। तो एक बार और हल कर सकते हैं। तो फिर से जैसे ये वाला स्टेप किए थे पहला वाला, ठीक उसी प्रकार दूसरा करेंगे। कैसे होगा, तो पहले किसको लिख लेते हैं, इधर कर लेते हैं, चलो यहाँ पर। तो माइनस किसका लिखेंगे, 2x। ये कितना हो गया, माइनस का 2x। अब कहाँ का लेंगे, यहाँ का 2x को इसके नीचे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और x। तो देखो 2 से 2 कैंसल, x से 1 कैंसल, तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है या कुछ नहीं दिखता है तो वहां पास कितना बचता है, 1 बचता है, क्योंकि 2x से 2x कट गया, कितना बचा, 1। लेकिन ये किस में है, माइनस, इसलिए बचेगा कितना, -1। अब इस -1 को कहाँ पास लिखेंगे, भागफल में। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, -1। अब इस -1 का गुणा फिर क्या करना है, इन दोनों संख्या के साथ करना है।
तो देखो ये -1 का गुणा किसके साथ करेंगे, पहले 2 एक से के साथ। तो एक किस में है, माइनस में, जबकि 2 एक से किस में है, प्लस। तो चिन्ह फिर अलग हो गया, ये एक माइनस है और एक क्या है, प्लस। तो अगर एक माइनस रहेगा और एक क्या रहेगा, प्लस, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस। तो माइनस और प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया। अब एक का गुणा किसी के साथ भी करोगे तो उतना ही आता है। तो एक का गुणा 2 एक्स के साथ करेंगे तो कितना ही आएगा, 2 एक्स। अब 2 एक्स के साथ एक का गुणा हो गया। अब एक का गुणा किसके साथ करेंगे, एक के साथ। तो ये एक किस में है, माइनस में, ये एक भी किस में है, माइनस। अब चिन्ह क्या हो गया, दोनों समान हो गया। तो जब दोनों चिन्ह विपरीत होता है, चिन्ह किसका होता है, माइनस। लेकिन दोनों चिन्ह किसका हो जाता है, समान हो जाता है, प्लस प्लस हो जाए या क्या हो जाए, माइनस माइनस। तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं चिन्ह किसका, प्लस का यूज करेंगे। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। और एक का गुणा एक के साथ करेंगे तो एक एकम कितना हो जाएगा, एक। तो इस प्रकार से एक का या -1 का गुणा इन दोनों संख्या के साथ कर दिए। अब संख्या के साथ जैसे ही गुणा होता है क्या कर देते हैं, घटाते हैं। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। चलिए, तो घटाने पर कितना मिलेगा इसको देखने वाले हैं। तो घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह फिर से बदल जाता है। जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर 2 एक्स किस में है, माइनस में। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और एक किस में है, प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखो ये वाला 2 एक्स है वो किस में हो गया, माइनस। और ये 2 एक्स किस में हो गया, प्लस। अब एक संख्या किस में है, माइनस, और दूसरा संख्या किस में है, प्लस। और दोनों संख्या आपस में क्या है, बराबर। तो अगर दोनों संख्या आपस में बराबर होता है और चिन्ह विपरीत होता है, दोनों आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। अब यहाँ पर देखो एक किस में है, प्लस, और यहाँ पर एक किस में है, माइनस। तो एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस, और संख्या क्या है, बराबर। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो घटा रहे हैं तो 2 एक्स में 2 एक्स से घटा 0, एक में एक घटेगा तो कितना मिलेगा, 0। मतलब शेष फल क्या होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो अब इसके नीचे हल करेंगे क्या, तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये भाजक में जितना रहता है, जैसे कि भाजक कितना है, 2 एक्स है। तो यहाँ का चर को देखेंगे, मतलब एक्स को देखेंगे कि एक्स का मान यहाँ पर है कि नहीं है। यहाँ पर अगर एक्स है या एक से ज्यादा है तभी हल करते हुए जाएंगे, अन्यथा एक्स से छोटा होता है तो वहीं पास रुक जाएंगे। यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो यहीं पास क्या हो जाएंगे, हम लोग रुक जाएंगे। तो ये जो प्राप्त हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, भागफल, और शेषफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उसको लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि अतः, अतः भागफल कितना, अतः भागफल कितना प्राप्त हुआ, 3x - 1, व शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल, शेषफल कितना हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर, इस प्रकार से हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका क्या था, जिसमें क्या था, बहुपद 6x से घात 2 -5x से धन 1 को 2x से -1 से भाग देकर भागफल एवं शेष पर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग इसको किए हैं। अगर ये क्लास आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में एक दिल भेजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसलिए क्लास आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए, ताकि हम लोग आगे का क्लास ऐसे जारी रख सके। धन्यवाद।